सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कायदे-ए-अवान सेनेटर इसाक डार ने कहा कि 18वीं तरमीम से मुताल्लिक मैं और अज़हर अब्बानी सरगर्म थे। माजी में आइन की शक्ल बिगाड़ दी गई थी। कायदे-ए-अवान ने यह भी कहा कि आइन के तहत NFC 5 साल बाद रिवाइज होना चाहिए। NFC के तहत सूबों में वसाइल की तकसीम पर काम करने की ज़रूरत है। हमारा मकसद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और जुडिशल रिफॉर्म्स थे। और भी शायद साथी हों, हम 18वीं तरमीम में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं, तो इसके ऊपर दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। उसमें जनाब मेरे भाई रज़ा रवानी साहब उसके चेयरमैन थे पार्लियामेंट्री कमेटी के, और मैं भी उसमें एक मेंबर था, और हमारे और भी काफ़ी साथी थे। तो उस हवाले से ये उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन होनी थी 2010 में, फिर वो फाइनली रिपोर्ट हुई। काम 2009 से शुरू हो चुका था, लेकिन 2009 में NFC काफ़ी देर से रिवाइज नहीं हुआ था, जो कि आइन के मुताबिक हर 5 साल के बाद रिवाइज होना चाहिए। और उसके बाद जब तक, लेकिन आइन ये भी कहता है कि अगर NFC रिवाइज नहीं होगा तो पिछला NFC के मुताबिक आप अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कायदे-ए-अवान सेनेटर इसाक डार ने कहा कि 18वीं तरमीम से मुताल्लिक मैं और अज़हर अब्बानी सरगर्म थे। माजी में आइन की शक्ल बिगाड़ दी गई थी। कायदे-ए-अवान ने यह भी कहा कि आइन के तहत NFC 5 साल बाद रिवाइज होना चाहिए। NFC के तहत सूबों में वसाइल की तकसीम पर काम करने की ज़रूरत है। हमारा मकसद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और जुडिशल रिफॉर्म्स थे। और भी शायद साथी हों, हम 18वीं तरमीम में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं, तो इसके ऊपर दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। उसमें जनाब मेरे भाई रज़ा रवानी साहब उसके चेयरमैन थे पार्लियामेंट्री कमेटी के, और मैं भी उसमें एक मेंबर था, और हमारे और भी काफ़ी साथी थे। तो उस हवाले से ये उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन होनी थी 2010 में, फिर वो फाइनली रिपोर्ट हुई। काम 2009 से शुरू हो चुका था, लेकिन 2009 में NFC काफ़ी देर से रिवाइज नहीं हुआ था, जो कि आइन के मुताबिक हर 5 साल के बाद रिवाइज होना चाहिए। और उसके बाद जब तक, लेकिन आइन ये भी कहता है कि अगर NFC रिवाइज नहीं होगा तो पिछला NFC के मुताबिक आप अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट